हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप। आप देख रहे हैं स्कॉट इन्वेस्टमेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ट्रेडिंग में आपने सीख लिया तो आपको ट्रेडिंग का कोर या बेस जो है वो अच्छे से समझ में आने लगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिस हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो पहला काम करना है वो ये करना है कि कोई भी चार्ट अगर आप जिसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो उसे सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडल्स हैं वो आपके चार्ट पर दिखाई दे सकें। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट जो है वो आपके स्क्रीन पर आ सके। जिससे कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में ईज़ी रहे। तो फर्स्टली यहाँ से हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन को पिक करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से मेजर लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस ने बार-बार रिजेक्शन किया है, या एक वो ऐसे कौन-सा पॉइंट है जहाँ से प्राइस बार-बार टच करके वापस आया हो। तो यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से प्राइस इस लेवल से बार-बार रिजेक्ट हुआ है। और हम देखना शुरू करेंगे कि नीचे सपोर्ट के लेवल पे यहाँ पर प्राइस जो है वो एक ही पॉइंट से बार-बार ऊपर गया है। एक लेवल हमारा जो है वो यहाँ पे बन रहा है। दूसरा, अगर हम रेसेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक लेवल दिखाई दे रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि यहाँ से आप देखिए कितना क्लियर पिक्चर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेकर ऊपर गया है और यहाँ पर रिसेंटली वो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं दूसरे चार्ट में भी चलकर अगर देखें, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। और तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हम स्क्रॉल डाउन करें और प्राइस को अच्छे से स्क्रीन पर लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स हमारे सामने आ सकें। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेजर लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस बार-बार रिजेक्शन हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आराम से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। चार्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, आवरली ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, 15 मिनट्स ले सकते हैं, 30 मिनट्स ले सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। बट आपको जो की लेवल्स हैं वो यहाँ पर मार्क करके देखने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था जिस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली पीपल जो हैं वो यहाँ पर गलत तरीका अपनाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेवल्स को, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा-सा लेवल दिख रहा है, इसको रेजिस्टेंस मान लिया। यहाँ पर छोटे-छोटे लेवल जो हैं इनको रेजिस्टेंस सपोर्ट मान लिया। तो ऐसा नहीं करना है। जो मेजर लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस बार-बार रिजेक्शन हुआ है, वहीं पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके देखिए। तो ये तो था फ्रेंड्स कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियरली ड्रॉ करें। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे किया जाए? ऐसा कौन-सा इफेक्टिव मेथड है जिससे कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं? तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला होता है रिवर्सल और दूसरा होता है ब्रेकआउट। तो फ्रेंड्स, एक तरीका है रिवर्सल। तो रिवर्सल ट्रेड करने के लिए फ्रेंड्स हमें हमेशा चाहिए, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब प्राइस अगर यहाँ पे इन बीच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है, तो हमें इन एरियाज में ट्रेड करना है, रिवर्सल ट्रेड करना है। बट फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरफ जब प्राइस जा रहा है तो वो किस तरीके से जा रहा है। अगर प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ जा रहा है, बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ जा रहा है, मीन्स तेजी के साथ जा रहा है, बिना रुके जा रहा है, कंटिन्यूअसली रेड और ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ जा रहा है, तो उतना ही अच्छा होता है उसे ट्रेड करना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया। ओके, ये एक सपोर्ट
हमने मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम के साथ सपोर्ट की तरफ गिर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ मोमेंटम के साथ जब प्राइस किसी चीज़ पे टकराती है तो वो वापस आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉल है, टेनिस की बॉल है, अगर मैं उसको फ़ोर्स के साथ दीवार पर मारूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो वापस हमारी तरफ लौट के बहुत तेज़ी से आती है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ बहुत सपोर्ट पर बहुत मोमेंटम के साथ, बहुत स्पीड के साथ गिर रही है, तो वो वापस होने के चांसेस जो है वो उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ये है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते समय हमेशा हमें ध्यान देना है कि जो प्राइस रिजेक्शन होगा, वो हमेशा पावरफुल होना चाहिए। मीन्स हमेशा हमें ऐसी बिग कैंडल्स का वेट करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह की बिग कैंडल्स पर ही हमें रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए, ना कि इस तरह की यहाँ पर जो छोटी-छोटी लिलीपुट कैंडल्स बन रही है, उन पर। हमेशा रिवर्सल ट्रेड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो लिलीपुट कैंडल्स होती हैं, उस पर हमें कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उस पे रिलाय नहीं करना चाहिए। जितनी बड़ी कैंडल, जितने फोर्स के साथ वहाँ पे रिवर्सल होगा, जिस तरह की ये कैंडल दिखाई दे रही है, ऐसी कैंडल्स का हमें वेट करना चाहिए और ऐसी कैंडल्स के रिवर्सल होने के बाद ही हमें यहाँ पर ट्रेड अपना प्लेस करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह की लिलीपुट कैंडल्स पर रिलाय करेंगे तो हमारा ट्रेड गलत होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स ये था रिवर्सल को ट्रेड करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो मान लीजिए ये प्राइस है, ये सपोर्ट है। अब प्राइस यहाँ पर इस तरीके से गिर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली कि जब ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं तो प्राइस यहाँ पर लोअर हाइज बनाता जा रहा है। तो लोअर हाइज यहाँ पर बनते जा रहे हैं और इसके यहाँ पर जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं प्राइस के ब्रेकआउट करने के। सेम ऊपर की तरफ जब प्राइस मूव करता है तो प्राइस इस तरह का मूवमेंट दिखाते हुए ब्रेकआउट करता है। तो हमें हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि प्राइस यहाँ पर लोअर हाइज हायर लोज बना रहा है। हायर लोज बनाते हुए प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई एग्जांपल हमें मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो हाइज बन रहे हैं वो लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और लोअर हाइज बनने के साथ ही क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ना कि यहाँ पर मोमेंटम के साथ अगर प्राइस नीचे सपोर्ट पर आता तो उसके रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स वाइस वर्सा है, जो चीज़ रिवर्सल में हम देख रहे हैं कि प्राइस मोमेंटम के साथ सपोर्ट पर जाए तो वो रिटर्न होगी, वहीं यहाँ पर उल्टा है कि यहाँ पर अगर प्राइस का बिल्डअप हमें दिखाई दे रहा है, प्राइस यहाँ पर बिल्डअप बना रहा है, यहाँ पर लोअर हाइज बनाता जा रहा है और यहीं पर एक कंजेशन एरिया बनाता जा रहा है, जिसके बाद की यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 2 तरीके जिसकी मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह के पैटर्न अक्सर मार्केट में देखे जाते हैं और टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, आवरली हो या डेली हो या 15 मिनट्स हो, आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आपके थॉट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।